आज भी दलित युवक की बारात को मंदिर से जाने से रोक दिया जाता है। 21वीं सदी में हम रह रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी जरा इस खबर को आप ध्यान से देखिएगा। पुजारी ने बारात को मंदिर जाने से रोक दिया। मंदिर में ना जाने देने पर दूल्हे ने जब धमकी दी कि वो धर्म परिवर्तन करा लेगा, तब उसे मंदिर के अंदर दर्शन दिए गए। देपालपुर के बेटमा क्षेत्र के सांघवी का ये मामला है। तो तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर आ गई हैं। आप देखिए, यही वो दूल्हा है जो मंदिर जा रहा था। बारात रवाना हो रही थी, उससे पहले सब परिवार ये मंदिर जाके दर्शन करना चाहते थे, लेकिन मंदिर के पुजारी ने इन्हें इसलिए रोक लिया क्योंकि ये दलित थे। बारात को मंदिर में एंट्री नहीं दी गई। उसके बाद जब दलित युवक ने दबाव बनाया, उसने धमकी दी कि वो धर्म परिवर्तन कर लेगा, तब जाकर के इस मामले का पटाक्षेप हुआ। तो एक तरफ कल पूरे देश भर में अंबेडकर जयंती मनाई जा रही थी। अंबेडकर साहब वही जिन्होंने दलितों के लिए आवाज उठाई, उनके लिए आरक्षण का प्रावधान किया ताकि उन्हें समाज में समान अधिकार मिले। लेकिन उसके बाद भी आप जरा सोचिए, 21वीं सदी में आज भी इस तरह के मामले सामने आते हैं जब दलितों को मंदिर में जाने से रोक दिया जाता है। अंशुल मुकाती का रुख कर लेते हैं। इंदौर से हमारे साथ संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं। अंशुल, बेहद सनसनीखेज ये मामला, एक दलित को मंदिर में जाने से रोक दिया गया और उसके बाद उसने बाकायदा धमकी दी कि मैं धर्म परिवर्तन करवा लूंगा। क्या एक्शन लिया जाएगा पुजारी के खिलाफ? क्या पुजारी से बातचीत हुई है? उसने क्यों जाने से रोका दलित युवक को मंदिर में दर्शन करने से? बिल्कुल आकांक्षा, आपको बता दूं कि ये बेटमा के ग्राम सांघवी का मामला है और ये ग्राम सांघवी जो है यह महू में बाबा अंबेडकर की जन्मस्थली से मात्र 40 किलोमीटर दूर वह गांव है जहां पर यह पूरा घटनाक्रम हुआ है। एक तरफ पूरा देश जो है कल बाबा साहब अंबेडकर की जयंती मना रहा था, दलितों के उत्थान की बात जो है पूरे देश में कही जा रही थी, और दूसरी तरफ इस गांव में एक दलित जो कि पलाई समाज से जुड़ा हुआ था, उसकी बारात को मंदिर में जाने से रोक दिया जाता है। जो उसकी बारात जो है वो यहाँ से निकली थी, लगभग 4 से 5 बजे के बीच वो बारात का जुलूस लेकर निकला, लेकिन मंदिर में उसे रोक दिया गया, उसे प्रवेश नहीं करने दिया गया। और ये इसी को लेकर के वहाँ पर दोनों पक्षों में काफ़ी देर तक बहस भी होती रही। जब काफ़ी देर तक बहस करने के बाद भी उसे मंदिर में प्रवेश नहीं दिया गया, तो जो दलित के परिजन थे उन्होंने यह साफ कहा कि वे हिंदू धर्म में पैदा ही क्यों हुए, और उसके बाद वे एक मजार पर जाते हैं और वहाँ पर दलित से शीश जो है वो झुकवाते हैं, जिसके बाद पूरा मामला गरमाता है। पुलिस मौके पर पहुँचती है और पुलिस उसके बाद मंदिर में युवक और उसके एक साथी को लेकर के जाती है और वहाँ पर दर्शन कराए जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है कि ये लोग कौन थे जिनके द्वारा दलित को मंदिर में जाने से रोका गया। जब पुलिस वहाँ पहुंची थी तो पुलिस ने किसी प्रकार की उसमें कार्रवाई क्यों नहीं की? हालांकि बाद में पुलिस अधिकारियों का यह कहना जरूर था कि ये जो दोनों पक्ष हैं, दोनों पक्षों में मंदिर के गर्भगृह में जाने को लेकर के विवाद हुआ था। लेकिन सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या किसी दलित को मंदिर के गर्भगृह में जाने पर रोक है क्या? इन्हीं सवालों को लेकर के जब अधिकारियों से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों को आपसी सहमति से उसके बाद जो दूल्हा है उसके दर्शन करवा दिए गए। लेकिन सवाल यही उठ रहे हैं कि इस मंदिर में दलितों के प्रवेश को क्यों रोका गया, और बाद में ऐसी क्या नौबत आन पड़ी कि दलित के परिवार को सीधे सीधे यह कहना पड़ा कि उनके हिंदू धर्म में पैदा ही क्यों हुए, और उसके बाद उन्हें मजार पर जाकर के जो मत्था है वह टेकना पड़ा। इसके कई वीडियो भी सामने आए। उस वीडियो में साफ ये दिखाई दे रहा है कि एक पुलिसकर्मी की मौजूदगी है और उसी बीच ये पूरी बहस जो है ये चल रही है, जिसमें दलित को ये बोला जाता है कि वो मंदिर के बाहर गेट पर ही अपना माथा जो है वो टेक ले, मंदिर के अंदर उसे प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। इन सवालों को लेकर के अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई जो है वो पुलिस की तरफ से नहीं की गई है। भलाई समाज के जो अधिकारी हैं, जो पदाधिकारी हैं, वे जरूर इस बात का विरोध कर रहे हैं और उनका कहना है कि जिस तरह से यह एक दलित के साथ घटना हुई है उसमें प्रशासन को हस्तक्षेप करना था, प्रशासन को उसमें कार्रवाई करना थी, लेकिन प्रशासन बिल्कुल अंशुल, अक्सर देखा जाता है कि प्रशासन अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते नहीं है, वो भूल जाते हैं कि सभी को समानता का अधिकार है। और IBC 24 ने इस खबर को दिखाया है, जैसे देवास वाले खबर में हमारी खबर का असर हुआ है। अब देखते हैं कि इंदौर की इस खबर को हमने दिखाया जहां पर एक दलित युवक को मंदिर में जाने से रोका गया। प्रशासन को शासन को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन जैसा कि आप बता रहे हैं अब तक एक्शन नहीं लिया गया है। आप नजर बना के रखिएगा, देखते हैं आगे क्या कार्रवाई होती है और कब तक। शुक्रिया फिलहाल पूरी जानकारी के लिए।